नमस्कार, ई न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बताते जाऊं कि दिल्ली विधानसभा में इन दिनों बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर को लेकर लगातार हंगामा जारी है। आपको बताऊं कि 25 फरवरी को विधानसभा सत्र के दौरान जब एलजी वीके सक्सेना अभिभाषण दे रहे थे तो इस दौरान आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया था। जी हाँ, जिसके बाद सबसे पहले तो विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें शांत रहने की अपील करी, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं माना, जिसके बाद सभी विधायकों को 3 दिनों के लिए निलंबित कर दिया था। जी हाँ, 22 में से 21 विधायकों को निलंबित कर दिया गया था। उसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी यह आरोप बीजेपी पर लगाते रही है कि बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी। यह आम आदमी पार्टी का नारा है। साथ साथ उनका आरोप है कि दिल्ली की नई सरकार ने बाबा साहब अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीर को दिल्ली के सभी सरकारी कार्यालयों से हटा दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से भी बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर को हटा दी गई है, लेकिन हम इन शहीदों के अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है तानाशाही रवैया अपना लिया है। जैसे ही सत्ता में बीजेपी आई है वह लगातार तानाशाह अपना रही है और बाबा साहब अंबेडकर के साथ साथ शहीद भगत सिंह की मूर्ति को, तस्वीर को सभी जगहों से हटा दिया है। इसे लेकर ही आम आदमी पार्टी के विधायक लगातार हंगामा कर रहे हैं। 3 दिनों तक उन्हें जो है निलंबित कर दिया है। ये आज तीसरा दिन है। वहीं मैं आपको बताते जाऊं कि कल दिल्ली विधानसभा के बाहर जो है आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों ने प्रदर्शन करा, क्योंकि सभी विधायक जब सदन पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, जैसे ही विपक्ष की नेता अतिशी विधानसभा परिसर में प्रवेश कर रही थी, इस दौरान ही उन्हें पुलिसकर्मियों ने रोक दिया। उसके बाद अतिशी बेहद गर्म हो गई। जैसे ही अतिशी ने पुलिसकर्मियों से पूछा कि हमें क्यों रोका जा रहा है, तो पुलिसकर्मियों ने उन्हें बताया कि विधानसभा अध्यक्ष ने हमें आपके सभी विधायकों को परिसर में घुसने से रोकने का आदेश दिया है। इसके बाद अतिशी और पुलिसकर्मियों के बीच जो है गहमागहमी नजर आई। उसके बाद अतिशी ने पुलिसकर्मियों से पूछा कि आप हमें वो ऑर्डर दिखाएं जो स्पीकर ने आपको दिया है। इस बात को लेकर खींचतान जारी रहा। 7 घंटे तक आम आदमी पार्टी के 21 विधायक विधानसभा के बाहर लगातार हंगामा करते रहे और नारा लगाते रहे। डफली बजाते हुए आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों ने विरोध प्रदर्शन करा। डफली बजाते हुए नारा लगा रहे थे कि बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान नहीं चलेगा। और हाथ में बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर की तख्ती लिए सभी विधायक लगातार हंगामा कर रहे थे। यह हंगामा अगले 7 घंटे तक चला। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि पूर्व मुख्यमंत्री अतिशी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा है और पत्र में उन्होंने आज मुलाकात करने का वक्त मांगा है। अतिशी ने उस पत्र में लिखा है कि एक गंभीर मुद्दे को लेकर मैं आपको संज्ञान में दे रही हूं। उन्होंने पत्र में लिखा है कि बीजेपी की तानाशाही सरकार बनते ही शुरू हो गई है। सबसे बड़ी बात यही है कि बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर को दिल्ली सीएम के कार्यालय से हटा दिया गया है। इसके अलावा सभी सरकारी कार्यालयों से भी उनकी तस्वीर को हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगा दी गई है। यह हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि शहीदों का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ बाबा साहब अंबेडकर का अपमान नहीं है, पूरे देश के दलितों का अपमान है और दलित इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि यह बाबा साहब अंबेडकर के अपमान का मुद्दा पूरे देश में गूंजेगा और बीजेपी की जो तानाशाही है वह खत्म होगी। दिल्ली की जनता यह सब कुछ देख रही है। साथ साथ उन्होंने राष्ट्रपति से यह निवेदन किया है कि आपके संज्ञान में मैं मिलकर भी इस बात को रखना चाहती हूं और आपसे हमें वक्त की आवश्यकता है। हालांकि राष्ट्रपति की ओर से अब तक इस बात पर कोई जवाब नहीं आया है। वहीं अतिशी ने यह भी कहा कि मैं लगातार सरकार से सवाल पूछ रही थी और सदन में जैसे ही इस मुद्दे को आम आदमी पार्टी के विधायकों ने उठाया, वैसे ही स्पीकर ने और लोकतांत्रिक तरीके से सभी विधायकों को निलंबित कर दिया। तो देश लोकतंत्र से चल रहा है और बीजेपी जिस तरीके से कर रही है, निश्चित तौर पर लोकतंत्र की हत्या है। जनता से चुने गए
प्रतिनिधियों को सदन के बाहर नहीं घुसने दे रहा है, यह जनता की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है। इसके अलावा भी अतीसी ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ साथ उन्होंने एलजी को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करी है। अतीसी ने यह कहा है कि बीजेपी पता नहीं किस घमंड में चूर है कि वो अब शहीदों का अपमान भी करना शुरू कर दिया है। हम बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर बेहद जो है संज्ञान में है हमारा कि बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर कथित तौर पे हटाया गया है। यह मुद्दा जो लगातार हंगामा चल रहा है दिल्ली विधानसभा में, यह मुद्दा चल रहा है कथित तौर पर। यह कोई पक्की खबर नहीं है कि उनकी तस्वीर, बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर या शहीद भगत सिंह की तस्वीर हटाई ही गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अलावा सभी सरकारी कार्यालय से यह खबर पक्की नहीं है, क्योंकि कथित तौर पर ही अतीसी ने यह आरोप बीजेपी पर लगाया है। हालांकि देखिए, अब यह सारा मामला जो है वह स्पीकर पर डिपेंड करता है कि स्पीकर अब क्या फैसला लेते हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि आज शायद हो सकता है कि आम आदमी पार्टी को सदन में घुसने की इजाज़त मिल जाए, क्योंकि आज तीसरा दिन है। वहीं राष्ट्रपति अगर मिलने का वक्त देती हैं अतीसी को, तो आज राष्ट्रपति से अतीसी मुलाकात करेंगी और सभी बातों को मिलकर उनके संज्ञान में देंगी। राष्ट्रपति से उन्होंने यही अनुरोध किया है कि आप हमें वक्त दीजिए, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, दलित और अति पिछड़ा का जो है अपमान हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश के वीर सपूतों को भी बीजेपी इस घमंड में नहीं मान रही है और लगातार इस तरीके की तानाशाही रवैया अपना रही है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं कि अतीसी ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर विपक्ष नहीं होगा तो जनता के मुद्दे को कौन उठाएगा। हम जनता का मुद्दा उठाने के लिए इस सदन में जाते हैं, हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन ये अलग लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाकर बीजेपी जो है हमें सदन से बाहर का रास्ता दिखा दे रही है। ये कहाँ से जायज़ है। यह अतीसी ने राष्ट्रपति से लिखा है, उन्हें पत्र लिखा है। तो अब देखते जाइए कि दिल्ली की राजनीति इन दिनों बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर गरमा गया है। अब देखिए, राष्ट्रपति अगर आज मिलने का वक्त अतीसी को देती है तो राष्ट्रपति से आज वो मुलाकात करेंगी। साथ साथ मैं आपको बताऊं कि सिर्फ एक विधायक अमानुल्लाह खां जो है, सिर्फ वही सदन के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि जब यह कार्रवाई हो रही थी, सभी विधायकों को निलंबित किया जा रहा था, तब वो सदन में मौजूद नहीं थे, इसलिए वो बच गए। एक विधायक 22 में से एक विधायक सदन के अंदर जा सकते हैं, अमानुल्लाह। इसके अलावा सभी 21 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है। तो अब देखिए, आम आदमी पार्टी के विधायकों का कहना है कि हम स्पीकर से लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे फोन का जवाब नहीं दे रहे हैं। अब स्पीकर पे सारी बातें डिपेंड करता है कि स्पीकर क्या आज उन्हें सदन में घुसने देते हैं या नहीं। अतीसी ने कहा कि अगर लोकतंत्र में विपक्ष नहीं रहेगा तो जनता के मुद्दों को कौन उठाएगा, लेकिन यहाँ तो विपक्ष को घुसने ही नहीं दिया जा रहा है सदन में। या कहाँ से जायज़ है, विपक्ष अगर नहीं घुसेगा तो मुद्दा आखिर कौन उठाएगा। बीजेपी क्या तानाशाही रवैये के तहत ही दिल्ली में सरकार चलाना चाहती है। बीजेपी किस बात का खुन्नस निकाल रही है, यह आरोप अतीसी ने लगाया है। हालांकि देखते जाइए, यह मुद्दा अभी और गर्म होने की संभावना है। अगर आज स्पीकर आम आदमी पार्टी के विधायकों को सदन में घुसने से रोक देते हैं तो निश्चित तौर पर यह मुद्दा और भी गर्माने की स्थिति है। मैं आपको बता दूं कि हालांकि अंबेडकर के मुद्दे पर पूरे देश में हमेशा राजनीति होते रही है। लगातार दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले से ही अंबेडकर का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठा था पूरे देश में, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने जब अंबेडकर को लेकर टिप्पणी करी थी, हालांकि उनकी टिप्पणी को तोड़ मरोड़ कर विपक्ष ने पेश किया था, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने भीमराव साहब अंबेडकर को लेकर कुछ और बातें कही थी, लेकिन विपक्ष ने उनके बयानों को किसी और तरीके से पेश कर दिया। यानी कि पूरे देश में बाबा साहब अंबेडकर को लेकर राजनीति करने की प्रक्रिया जो है अब भी जारी है। कांग्रेस भी लगातार बाबा साहब अंबेडकर को लेकर राजनीति पूरे देश में कर रही है। हालांकि बीजेपी लगातार उनके बातों का जवाब भी दे रही है। तब जब यह मुद्दा गरमाया था
लोकसभा में, तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो इसकी जांच करा दी जाए। लेकिन विपक्ष हमारी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना चाहती है और पेश करके राजनीति करना चाहती है, जो सफल नहीं होगा, जनता सब जानती है। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को भी लपका था और आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। लेकिन इस बीच ही अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें वो बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर के साथ कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं उसका खुलासा पहले भी कर चुका हूं, जिसके बाद तेजी से यह वीडियो वायरल हुआ और कहा गया कि अरविंद केजरीवाल ने बाबा साहब अम्बेडकर का मजाक उड़ाया है। और जिसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल समझ गए कि इस मुद्दे को उठाना जायज़ नहीं है, इसलिए इस मुद्दे को उन्होंने पूरी तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव से गायब कर दिया था। लेकिन अब एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को बाबा साहब अम्बेडकर की याद आई है और इस मुद्दे को लेकर वो लगातार सदन में हंगामा कर रही है और इसी हंगामे की वजह से सभी विधायकों को निलंबित किया गया है। हालांकि देखिए, आज दिल्ली विधानसभा में एक दूसरा मुद्दा भी जोर शोर से गरमाने की संभावना है, क्योंकि आज दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था का लेखा जोखा पेश करा जाएगा। सीएजी की रिपोर्ट आज स्वास्थ्य व्यवस्था की जारी करी जाएगी और इसमें अब बहुत बड़ा खुलासा होने की संभावना भी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने 382 करोड़ से अधिक घोटाले का आरोप आम आदमी पार्टी सरकार पर लगाया था। तो हालांकि अब देखिए, आज कैग की रिपोर्ट जब पेश होगी तो बहुत कुछ आज सामने आ जाएगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने भी कुछ दिनों पहले यह बयान दिया था कि दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी पार्टी ने अपने फायदे के लिए चलाया था। तो शक के घेरे में अभी स्वास्थ्य का मुद्दा भी है। तो आज लेखा जोखा में सब खुलासा हो जाएगा कि आखिरकार क्या इस मामले में भी गड़बड़ी है या नहीं। अब देखते जाइए सदन में क्या कुछ होता है। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ आज 3:30 बजे आप लोगों के बीच लाइव आएंगे। आप लोग उसमें जरूर जुड़िएगा, हम लोग आपस में मिलकर बातचीत करेंगे। वहीं आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हम अन्य खबरों के साथ भी आप लोगों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।